नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में सबसे बड़ा ठग कौन है? यह सवाल आसान तो है मगर इसका जवाब बहुत मुश्किल है। राजनीतिक लोगों से अपील है कि वीडियो देखने से पहले जवाब देने में जल्दी ना करें कि भारत का सबसे बड़ा ठग कौन है। वैसे भी जो जवाब आप जानते हैं उसे लेकर जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत में ठगों की प्रतियोगिता तो होनी ही चाहिए ताकि हम और आप सही जान सकें कि भारत में सबसे बड़ा ठग कौन है। डू यू गेट माई पॉइंट? सबसे पहले बात होगी गुजरात के किरण भाई पटेल की। प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर कश्मीर की वादियों में Z+ सुरक्षा में घूमते रहे, कश्मीर का दौरा करते रहे, सीमा सुरक्षा बल, सेना से लेकर और प्रशासन तक को बेवकूफ बनाया। इसके बाद बात होगी गोदी मीडिया के तमाम चैनलों और अखबारों की, जिसने नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर एसले टोजे के हवाले से फर्जी खबर चला दी कि प्रधानमंत्री मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात होगी गौतम अडानी की। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर किस तरह से कॉरपोरेट इतिहास में कथित रूप से सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मतलब आज का भारत तय ही नहीं कर पाएगा कि एक साथ कई चैनलों और अखबारों को सबसे बड़ा ठग कहें या कॉरपोरेट इतिहास में कथित रूप से सबसे बड़ी ठगी करने वाले को सबसे बड़ा ठग कहें, या प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर कश्मीर में Z+ सुरक्षा लेकर घूमने वाला भारत का सबसे बड़ा ठग है। आपने इन तीनों कैटेगरी में एक चीज कॉमन देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का नाम सब में आता है, वो किसी में शामिल नहीं है, मगर राजनीतिक आरोप के रूप में, तो कभी फर्जी खबर के रूप में, तो कभी उनके नाम के इस्तेमाल के रूप में उनका जिक्र आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम कॉमन है, मगर कॉनमैन यानी ठगों के नाम अलग अलग हैं। कई सारे न्यूज चैनलों और अखबारों ने यह खबर क्यों चलाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के मजबूत दावेदार हो सकते हैं, जबकि नोबेल कमेटी कभी भी दावेदारों का नाम, उनके नाम पहले से नहीं बताती है। किसका नाम प्रस्तावित हुआ है, इस बात की जानकारी 50 साल तक गुप्त रखी जाती है। यहां तो ऐसे खबर चला दी गई जैसे पटना के मौर्या होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, समोसा जलेबी खाने के बाद यह ऐलान कर दिया गया हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के मजबूत दावेदारों में से। भारत के मीडिया ने यह दुस्साहस उन दिनों किया है जब दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर की पोल खुल रही हो, उन पर आरोप लग रहे हों कि कथित रूप से उन्होंने कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। अब इसके बाद कोई हंस देगा तो कहेंगे कि भारत का नाम खराब कर दिया। काम भी खराब करो और चाहोगे कि नाम भी ना खराब होगा, यह कैसे होगा? अगर इस बात से भारत की छवि खराब ना हो तो कही जा सकती है कि भारत एक ठग प्रधान देश है। आए दिन छपने वाली ठगी की इन खबरों को देखकर आप जान सकते हैं कि भारत में ठगों के अच्छे दिन चल रहे हैं। एक ठग कई बार 100 से लेकर 1000 लोगों तक को ठग लेता है, करोड़ों रुपए ठगी से कमा रहा है। ऐसे ठगों को मैं सामाजिक ठग की श्रेणी में रखता हूं, जो पेंशन दुगनी करने, आय दुगनी करने और नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। कुछ ठग होते हैं जो सरकारी कामों की नकल कर लेते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा देते हैं, तो जमीन से लेकर मकान तक के कागजात बनवा देते हैं। इन्हें सरकारी ठग कहा जा सकता है। कुछ तो इंटरनेट से जालसाजी सीखकर आगे ठगी करते हैं। 7 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक की ठगी की जाती है। कुछ ठग होते हैं जो नकली IAS और नकली IPS बनकर सरकारी विभागों के अफसरों को ही हड़का लेते हैं। इन्हें नौकरशाही ठग कह सकते हैं। नौकरशाही के भीतर बैठे असली अफसर भी ठगी का काम करते हैं। किसी को फर्जी मामले में फंसा देते हैं तो किसी को फंसाने का डर दिखाकर माल बना लेते हैं। कुछ ठग धार्मिक ठग होते हैं जो अंधविश्वास फैलाकर समाज से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठगों की एक कैटेगरी लोकतांत्रिक ठग की होती है, जो जनता को तरह तरह से ठगते हैं और वोट ले जाते हैं। मगर इन सब में सबसे ऊपर लेवल का ठग वो है जो प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर कश्मीर जाता है, सेना के साथ बैठकर समीक्षा करता है, प्रशासन से सुरक्षा मांगता है, 5 स्टार होटल में रुकता है सरकारी खर्चे पर,
कांति भाई पटेल ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। कांति पटेल ने सेना से लेकर प्रशासन तक को चकमा दिया है, वो भी उच्च सुरक्षा वाले जोन में। हम तो इनके बारे में बताएंगे ही, लेकिन तेजस्वी यादव को बताते हुए सुनिए, लगेगा कि अब हंसी से फट पड़ेंगे। मगर तेजस्वी ने हंसी रोककर हंसाने वाली यह बात किस तरह से कही है, इसे आप गंभीरता से देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमसे एक चूक हो गई है। इस महाठग का नाम हमने कांति पटेल कह दिया है, जबकि ये किरण पटेल है। देखिए, श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको और यही नहीं, आप देखिएगा Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, यानी जो फर्जी जो आदमी है साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। ठीक है, कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के ध्यान करने चाहिए कि भाई इस तरह का अगर आदमी अगर प्रोटोकॉल तोड़कर प्रोटोकॉल के नकली फर्जी आदमी अगर सब कुछ पा सकता है तो ये कहीं भी नीचे करो ना भाई। अब ये आदमी के पास कितना महत्वपूर्ण जानकारी होगा इस जगह, इस व्यक्ति के अलावा अगर समझिए कि अगर कोई आतंकवादी हो, माइक पीछे ना नीचे करो, तो देश का सारा सुरक्षा जो है उनके हाथों में आ जाता। बहुत आगे। अब तो आपको कांति भाई पटेल के कारनामे का अंदाजा हो गया होगा। कई लोग कांति पटेल को ठग नहीं मान रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि Z कैटेगरी की सुरक्षा केवल ईमेल कर देने या विजिटिंग कार्ड दिखा देने या झांसा दे देने से किसी को नहीं मिलती है, यह असंभव है। तो यह किसका आदमी है जो सिस्टम के भीतर भेजा गया है क्या, यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांति पटेल ने जिन जिन को ठगा है उनकी क्षमता पर भी सवाल उठता है। कम से कम तबादला तो होना ही चाहिए। कांति पटेल को 5 स्टार होटल में ठहराया गया। क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल्ली से आने वाले तमाम IAS अफसरों को ऐसी सुविधा देता है? और इतनी महंगी सुविधा देने की जरूरत भी क्या है? उन्हें Z+ की सुरक्षा कैसे दे दी गई? किरण पटेल कश्मीर दौरे का रील्स बना रहा था, वीडियो बना रहा था। ऐसा तो कोई अफसर करता भी नहीं। इतना ही काफी था कि पहले ही दिन किसी के कान खड़े हो जाते कि यह उड़ी सेक्टर में सीमा पर गया है। भारी सुरक्षा के बीच 4-4 गाड़ियों के काफिले के साथ बुलेट प्रूफ कार में चल रहा था। इसका वीडियो बनाकर इंस्टा पर डाल रहा था। पीएमओ का कौन सा अफसर ऐसा करता है? मगर कई हफ्ते गुजर गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किरण पटेल अधिकारियों को हड़काता भी था कि वह उनके तबादले करवा देगा। सवाल है कि कोई भी अफसर खुद को यह बताए कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है, रणनीति और अभियान विभाग का अतिरिक्त निदेशक है, तो कोई यूं ही स्वीकार कर लेगा। किरण पटेल किसका आदमी है? सामान्य ठग है या इसे यहां तक पहुंचाने में किसी और की भूमिका थी? जांच का इंतजार कीजिए।